मेधा मिश्रा। सब्सक्राइब माई चैनल, यू आर यूनिक। कैलकुलस के फर्स्ट क्लास हमने कर लिया। आज के क्लास में भी हम करीब करीब 10 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चंस किसी न किसी फार्मूला से रिलेटेड रहेगा और मैं शुरू में ही आपको फार्मूला लिखवा दूंगी। उसके अकॉर्डिंग आप एक एक क्वेश्चंस को करते चलिएगा और समझते चलिएगा। स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। चलिए, कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में एक क्लास हमने कर लिया है। इस फॉर्मूले से आप लोग फैमिलियर हो गए होंगे। इस फॉर्मूला से आप फैमिलियर हो ना। लास्ट क्लास में आपने 10 क्वेश्चन इस फॉर्मूले से लगाए थे। y इज इक्वल टू, अगर x का पावर n है तो उसके डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, n(x n-1). ये लास्ट क्लास में आपने कर लिया है। अब आज के क्लास में मैं आपको और रिमेनिंग 4 फॉर्मूले बताऊंगी और इससे रिलेटेड हम साथ मिलके क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर डिफ्रेंशिएट आपको करना हो log e बेस और ये x है, इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आप लिख लोगे, 1/x। अगर आपका ऐसा रहे और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप क्या लिख लोगे, 1/x और कांस्टेंट की वैल्यू 0। ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाए थे। यहाँ देखिए a है और यहाँ पर क्या है, x है। log, यहाँ आप 1/x लिख देना और log a लिखना और यहाँ लिख देना e। नेक्स्ट, अगर y इज इक्वल टू a⁴x है तो a⁴x आप आगे लिख लीजिएगा और यहाँ पर log e और यहाँ a। इस तरह से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को आप भी करिए और मैं भी आपके साथ करूँ। चलिए हम देखते हैं कि आप कितना कर रहे हो और हम कितना कर रहे हैं, दोनों हम लोग मैच करेंगे। y इज इक्वल टू, अगर ऐसा हो e⁴x log e और ऐसे x और log l और इस तरह से हो x। इसमें कितने फॉर्मूले, 1। कौन सा फॉर्मूला 1, ये कहाँ लगा हुआ है, e⁴x। e⁴x का क्या होता है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे e⁴x को, आपको सेम e⁴x मिलेगा। और log यहाँ e है और यहाँ x है। अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने बार बार यही बताया था कि इसका क्या होगा, 1/x और l और यहाँ पर x लिखा हुआ है। इसका मतलब ये a⁴x लिख लिया जाए, dy और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x d(e⁴x) dx, फिर d log e dx और यहाँ पर भी dl⁴x x, यहाँ dx। बताइए क्या लिखूँ यहाँ पे, यहाँ तो e एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दूँ, 1/x और यहाँ इसको आप एक बार सेम आगे लिख दीजिए, फिर log लिख लीजिए और यहाँ पर e और यहाँ जो a की जगह पे आप क्या लिख लोगे, क्या है एक जगह पे l। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले एक बार और फॉर्मूला देख लीजिए, x⁴n log e x कांस्टेंट log ax और a⁴x का। ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरह से आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इससे रिलेटेड, इसी आपके 5 फॉर्मूले से रिलेटेड मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये हुआ। क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, नोट कीजिए और आगे स्टेप्स लिखा जाए। कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा कर लेना, log ex सबके अपॉन में x³ डाल दो, x/x³ x3 e⁴x
अपॉन x3 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आपको क्या मिला? log e x 1/x² और यहाँ e⁻x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू ये हो गई dy/dx, d log e x अपॉन यहाँ dx और यहाँ dx⁻² अपॉन dx और d अपॉन dx a⁻x। क्या अभी बताया था आपको कि इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ e है और यहाँ पर x है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1/x और इसको सॉल्व करके बताओ। x⁻n है, nx n-1 -2x -2 -1 -2x⁻³ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ 2/x⁻³ और e⁻x का सेम। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। ये ध्यान से समझ लीजिए कि अगर x⁻² है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। x⁻², ये -2 की वैल्यू n -2x -2 -1, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपके कौन से क्वेश्चन हो गए? सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन लिखिए, नोटबुक निकालिए और थर्ड क्वेश्चन लिखिए। तैयार हो जाइए आगे के लिए। 5 लिखिए आप, यहाँ log लिखिए, बेस 10 लिखिए और यहाँ x लिख दीजिए। अब +3 लिखिए, सॉल्व करके मुझे दिखाइए कितना होगा। y है, कितने y की वैल्यू है? 5 log 10x + 3 dy/dx सॉल्व करना है। 5 को तो आप 5 ही लिखिए, आगे d/dx लिख लीजिए और log लिखिए 10 और यहाँ x। और ये आपका क्या है? कांस्टेंट। तो d/dx अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो पता है 0 होगा। 5 लिख दीजिए यहाँ, क्या है यहाँ कैसे लिखोगे आप? 1/x आगे लिख दिया, log लिखोगे आप, e लिखोगे यहाँ पे और यहाँ 10 + 0। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़िए, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है y = e⁻x a⁻x + 1। यहाँ दो फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं, ex और ax का। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। dy/dx d e⁻x/dx + d/dx a⁻x + d/dx। यहाँ रखिए आप 1। क्या पढ़ा था आपने? ex की वैल्यू कितनी होती है? ex का वैल्यू आपको ex ही मिलेगा। और ax को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऐसा लिखोगे ax log e और यहाँ आप a लिखेंगे और यहाँ पर 1 कांस्टेंट की वैल्यू 0। इस तरह से आपका dy/dx की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन 5 की ओर चलिए। log ax + log बेस e x²। तो y = पहले कर लीजिए log ax + log e x²। यहाँ एक बात समझिए आप कि log a का पावर अगर b हो तो इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं b log a।
इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स स्क्वायर। एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पर। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ए एक्स को, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन एक्स लॉग, यहाँ ए और यहाँ ई लिखिए। और इस स्टेप को आप थोड़ा समझ लीजिए, मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। 2 लॉग ई और एक्स लिख लीजिए। तो यहाँ पर जब 2 को आगे लिया तो 2 यहाँ लिख दूँ, और ई एक्स के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 1 अपॉन एक्स। इस तरह से आप जब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई 2 अपॉन एक्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक्स स्क्वायर है तो आपने पहले ऐसे कर लिया 2 लॉग ई एक्स, और ई एक्स का 1 अपॉन एक्स और 2 को रखा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। अगर नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू। को 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन आपका है 7x टू द पावर माइनस 2 अपॉन 7। हिंट में बता दूँ, यहाँ फॉर्मूला आप यूज़ करोगे x टू द पावर n, और इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता है कैसे लिखना है। इसके लिए आप ऐसा लिख लीजिएगा, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगा 1 अपॉन एक्स लॉग 2 और e। मैं आंसर यहाँ लिख दे रही हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिए। -2x टू द पावर माइनस 9 अपॉन 7, 1 अपॉन एक्स लॉग 2 और e, ये आपका हिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉग बेस 10x है। इसको तो आप कर लोगे, इसके लिए हिंट की ज़रूरत नहीं है कि लिख दूँ आपको। आंसर में लिख दूँ, आंसर है 1 अपॉन एक्स लॉग 10 और यहाँ e। कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ऐसा है, इसके लिए हिंट मैं लिख दे रही हूँ। x e टू द पावर x, यहाँ x लिख लीजिएगा, और 1 अपॉन एक्स। पहले इसको छोटा कर लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। आंसर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप एक काम करिए, आप खुद भी कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो एक बार ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 9 देखिए। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि कैसे होगा। देखिए a है प्लस 2a स्क्वायर e टू द पावर x a क्यूब e 2x। इसको करिएगा क्या, देखिए a को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, a e टू द पावर x, और यहाँ a स्क्वायर e 2x हो गया। ऐसा हुआ अंडर रूट में। अगले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ a e टू द पावर x का होल स्क्वायर। रूट को, इसको रूट में रखिए आप a को, और ये आपके रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस a e टू द पावर x, ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे, इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना और एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना। आंसर मैं लिख दे रही हूँ, इसका आंसर होगा आपका a टू द पावर 3/2 e टू द पावर x। किसी तरह की अगर प्रॉब्लम हुई, आप फिर से मैं बोलूँगी, आप मुझे
कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपको आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नोट कर लीजिए, इसका भी मैं आपको हिंट लिख दूँ। हिंट है आपका, ये क्यूब में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर लॉग ई एक्स का पावर 3। और आंसर आपका मैं लिख दे रही हूँ 1/x लॉग ए ई। इस तरह से आप रिमेनिंग 5 क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू सो मच।